अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ द करेक्ट इंग्लिश यूजेज के नाम से। उसके अंदर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर को सही तरीके से रिटर्न में कैसे अप्लाई करते हैं। इस सीरीज़ की पहली वीडियो के अंदर मैं इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ कि इसे हम सेंटेंस में कब यूज़ करते हैं। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि हमें यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है, आर्टिकल आ या फिर आर्टिकल एन की। आपके सामने कुछ सेंटेंसेज है। आई एम टीचर, शी इज़ इंजीनियर, ही इज़ स्टूडेंट, पाकिस्तान इज़ कंट्री, कोयटा इज़ सिटी, अहमद इज़ इंटेलिजेंट बॉय, राबिया इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, रशिया इज़ वास्ट कंट्री। ये सब के सब अभी गलत हैं ग्रामेटिकली क्योंकि इनके अंदर आर्टिकल मिसिंग है। ये सही होंगे जब मैं लिखूंगा अहमद सॉरी आई एम अ टीचर, शी इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ स्टूडेंट, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, कोयटा इज़ अ सिटी, अहमद इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राबिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रशिया इज़ अ वास्ट कंट्री। तो अब ये सेंटेंसेस ठीक हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला कि इनके अंदर आर्टिकल की कमी है और मुझे यहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए तो ये सेंटेंस ठीक होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, इसे याद रखें तो उम्मीद है कि आप लिखते हुए और बोलते हुए कभी आर्टिकल की गलती नहीं करेंगे, एटलीस्ट इंडेफिनेट आर्टिकल की तो कभी भी नहीं करेंगे। याद रखिए कि आपको आर्टिकल आ या फिर आर्टिकल एन लगाना होगा एक नाउन से पहले अगर आपका नाउन इन तीन कंडीशंस को मीट करता है कि आपके सेंटेंस के अंदर जो नाउन आया है वो एक कॉमन नाउन है और वो नाउन कॉमन नाउन होने के साथ साथ एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के साथ साथ वो एक काउंटेबल नाउन है। ये तीन कंडीशंस अगर मीटअप हो जाती हैं, तीनों एक साथ आती हैं, तो आप क्या करेंगे, उस नाउन से पहले आर्टिकल लगा देंगे। अगर उससे पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे। अगर उस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब है तो फिर आप एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन आपके आर्टिकल का ताल्लुक नंबर में आपके नाउन के साथ होगा। याद रखिए ये तीनों कंडीशंस जब मीट होंगी तब आप आर्टिकल आ या एन लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आइए ज़रा मैं आपको ये चीज़ें सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, चंगेज़ बादेनी वाज राइटिंग ऐसे। चंगेज़ बादेनी वाज राइटिंग ऐसे। अब चंगेज़ बादेनी ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले तो मैं आर्टिकल आ और एन नहीं लगा सकता क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ और एन नहीं लगता, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वाज राइटिंग वर्ब हो गया और ऐसे जो है एक कॉमन नाउन है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर। अब ये कॉमन नाउन भी है, साथ ही साथ ये सिंगुलर नाउन भी है क्योंकि हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, एसेज हो सकता है, और ये काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, ऐसे सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो एसेज हो जाएगा, तो ये काउंटेबल है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें ऐसे से पहले आर्टिकल एन लगाना होगा क्योंकि वर्ड ऐसे ई से शुरू हो रहा है और वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके अंदर आर्टिकल एन लगा। क्यों? क्योंकि वर्ड ऐसे एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में भी एक सिंगुलर नाउन है और कॉमन और सिंगुलर नाउन होने के साथ साथ ये काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल लगना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। और फिर हमने आर्टिकल एन क्यों लगाया, वो इसलिए कि ये लेटर वॉवल है, ऐसे का जो पहला लेटर है ये वॉवल है और ये वॉवल साउंड भी दे रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल एन लगा दिया। आगे एक और सेंटेंस है, वी आर टॉट बाय गुड टीचर एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा। अब इसके अंदर क्या गलती है? ठीक है जी, एट गवर्नमेंट, यहाँ से देखिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा, ये तो एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल आ या एन नहीं लग सकता, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लग सकता। वी प्रोनाउन है तो इससे पहले भी नहीं लगा सकते। आर टॉट वर्ब है, बाय गुड टीचर। अब हमें क्या देखना, गुड तो एडजेक्टिव है ना, इसको तो आप साइड पे कर दे। अब टीचर एक कॉमन नाउन है, टीचर एक कॉमन नाउन है, प्लस टीचर एक सिंगुलर नाउन है और टीचर एक काउंटेबल नाउन है, तो ये तीनों कंडीशंस को मीट कर रहा है। तो हमें नॉर्मली लिखना होता वी आर टॉट बाय अ टीचर, लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ है गुड, तो हम आर्टिकल को यहाँ लगाएंगे, वी आर टॉट बाय अ गुड टीचर एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत है? वैसे पता चला कि ये जो नाउन है टीचर, ये पहले तो कॉमन नाउन है, फिर ये सिंगुलर नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल आना ज़रूरी है और हमने आर्टिकल आ लगा दिया एडजेक्टिव गुड से पहले, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। और अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हुआ तो आर्टिकल एडवर्ब से भी पहले आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। माई ब्रदर इज़ फाउंड ऑफ राइस। तो क्या अभी मुझे राइस से पहले आ लगाना चाहिए या नहीं? इसका फैसला हम कैसे करेंगे? इसका फैसला हम ऐसे करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि क्या राइस एक कॉमन नाउन है? जी एक कॉमन नाउन है। क्या राइस एक काउंटेबल नाउन है? नहीं, राइस काउंटेबल नाउन नहीं है। राइस सिंगुलर प्लूरल इसका सेम ही है, कोई ये चेंज नहीं आने वाला, बल्कि इसका सिंगुलर और प्लूरल है ही नहीं राइस का। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो ये बस एक ही फॉर्म में होगा, राइस की कोई और फॉर्म नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस को मीट नहीं कर पा रहा। ये कॉमन नाउन तो है मगर ये सिंगुलर और काउंटेबल नहीं है, इसलिए इससे पहले ये वाला आर्टिकल लगाना गलत होगा, इसलिए हम इसे ये आर्टिकल काट देंगे। ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। फिर एक और सेंटेंस है, आई वॉज अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर
ये लगा हुआ है नाउन स्टूडेंट्स, क्या इससे पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, जी बिल्कुल कॉमन है। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, जी हाँ काउंटेबल भी है। क्या स्टूडेंट सिंगुलर है, नहीं सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है कॉमन नाउन का, स्टूडेंट का प्लूरल फॉर्म है, तो एक कंडीशन को ये मीट नहीं कर पा रहा है, ये कॉमन है, ये काउंटेबल है, मगर ये सिंगुलर नहीं है, तो इससे पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर एक और सेंटेंस है, व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। माई बॉस गेव आइडिया, आइडिया जी, क्या आइडिया से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, फैसला कैसे करेंगे। क्या आइडिया कॉमन नाउन है, हाँ कॉमन नाउन है, पहली कंडीशन मीट करता है। क्या आइडिया सिंगुलर है, जी हाँ सिंगुलर है। क्या आइडिया काउंटेबल है, जी बिल्कुल काउंटेबल है, आइडिया इसका प्लूरल फॉर्म आइडियाज होगा, तो इसके पहले आर्टिकल आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे एन, क्योंकि आइडिया आई से शुरू होता है, आई एक वॉवल लेटर है और साउंड भी वॉवल के प्रोड्यूस करता है। तो जब आइडिया एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल आना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, बॉस भी एक कॉमन नाउन है, बॉस से पहले हमने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। प्रोजेक्ट भी एक कॉमन नाउन है, प्रोजेक्ट से पहले हमने क्यों नहीं लगाया आर्टिकल और एन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। वी तो फिर प्रोनाउन है, उससे पहले तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा जी, कुछ और सेंटेंसेज है हमारे पास। टू बी इंजीनियर इन योर लाइफ, टू बी इंजीनियर इन योर लाइफ, यू विल हैव टू स्टडी द टायरसम कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर कहाँ आना चाहिए, टू बी इंजीनियर, इंजीनियर, क्या इंजीनियर से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तीन कंडीशन अप्लाई हों, क्या ये कॉमन नाउन है, जी हाँ ये कॉमन नाउन है। क्या ये सिंगुलर है, हाँ ये सिंगुलर भी है। क्या ये काउंटेबल है, जी हाँ ये काउंटेबल भी है, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म इंजीनियर्स होगा, तो इससे पहले आर्टिकल आना जरूरी है। सेंटेंस के अंदर यहाँ पर गलती है, तो हम लिखेंगे टू बी एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर वॉवल लेटर ई से शुरू होता है और वॉवल का साउंड अलिफ या अलमदा का साउंड भी दे रहा है, तो इससे पहले वॉवल वाला आर्टिकल आएगा एन, तो हमने लिख दिया टू बी एन इंजीनियर इन योर लाइफ, यू विल हैव टू स्टडी द टायरसम कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग। आगे है जी, ऑन द ईव ऑफ ईद, ऑन द ईव ऑफ ईद, ईद के मौके पर, आई विल परचेज लैपटॉप, आई विल परचेज लैपटॉप, लैपटॉप कॉमन नाउन है, हाँ जी कॉमन नाउन है। सिंगुलर है, जी बिल्कुल सिंगुलर है। काउंटेबल है, जी काउंटेबल भी है, तो क्या आएगा, आई विल परचेज अ लैपटॉप। फिर इसी सेंटेंस को एडजेक्टिव के साथ लिखा गया है, ऑन द ईव ऑफ ईद आई विल परचेज एक्सपेंसिव लैपटॉप। लैपटॉप कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म लैपटॉप्स होगा, तो ये काउंटेबल है। लेकिन इससे पहले लगा हुआ है एक एडजेक्टिव एक्सपेंसिव, तो अभी हमें आर्टिकल लगाना है एक्सपेंसिव से पहले, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर्टिकल एन, क्यों, क्योंकि वर्ड एक्सपेंसिव ई से शुरू हो रहा है, और साउंड के मामले में, आवाज़ के मामले में, ये जो आर्टिकल हम लगाते हैं ये एग्री करता है अपने बाद आने वाले वर्ड के पहले लेटर के साथ, और नंबर के बारे में आर्टिकल हमेशा एग्री करेगा अपने नाउन के साथ जिसके लिए ये लगाया जा रहा है। क्योंकि एक्सपेंसिव ई से शुरू होता है, उसका पहला लेटर वॉवल है और वॉवल साउंड अलिफ या अलमदा का साउंड भी दे रहा है, तो हमने एन लगा दिया। अच्छा जी, फिर से हमने इसी सेंटेंस को लिखा है, ऑन द ईव ऑफ ईद आई विल परचेज वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप। अब यहाँ पर एडवर्ब वेरी है, फिर एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है और फिर लैपटॉप नाउन है। क्या लैपटॉप सिंगुलर है, जी। क्या लैपटॉप कॉमन नाउन है, जी बिल्कुल कॉमन है। क्या ये काउंटेबल है, हाँ काउंटेबल है। तो इसमें भी हमें आर्टिकल चाहिए, लेकिन अभी हमें आर्टिकल लगाना होगा वेरी से पहले, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर्टिकल आ। यहाँ हमने एन एक्सपेंसिव लगाया था, क्योंकि आर्टिकल के बाद आने वाला जो वर्ड है वो एक्सपेंसिव है और उसका पहला लेटर ई है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल के फौरन बाद आने वाला वर्ड जो है एडवर्ब है, वो वी से शुरू होता है, उसका पहला लेटर वॉवल नहीं है, तो हमें वॉवल ना, ये वॉवल के साउंड से शुरू होता है, मतलब वी वॉवल का साउंड भी नहीं दे रहा, अगर वॉवल का साउंड देता तो हमें लगाते, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हमें कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल इसके साथ चाहिए, तो हमने आ लगा दिया। समझ आई जी। अच्छा जी, लास्ट कुछ सेंटेंसेज है तीन, ऑन द ईव ऑफ ईद आई विल परचेज लैपटॉप्स। क्या हमें यहाँ पर भी आर्टिकल चाहिए। पहली चीज़ देखते हैं कि क्या लैपटॉप्स कॉमन नाउन है, जी कॉमन है। क्या लैपटॉप्स सिंगुलर है, नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, तो तीनों में से एक कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस ठीक है। ऑन द ईव ऑफ ईद आई विल परचेज एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, फिर से लैपटॉप्स प्लूरल फॉर्म में आया है। जब नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो बेशक यहाँ पर एडजेक्टिव हो तब भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल का ताल्लुक एक्चुअली नाउन से होता है, ठीक है जी। आवाज़ में सिर्फ वो एडजेक्टिव और एडवर्ब से एग्री करता है, अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब नाउन से पहले आते हैं तो। फिर है जी, ऑन द ईव ऑफ ईद आई विल परचेज वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, फिर से इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन लैपटॉप्स है ये प्लूरल है, तो हम वेरी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये तरीका होता है, ये तीन जो है कंडीशंस होती हैं जिनको देखकर आप फैसला करते हैं कि आपको सेंटेंस के अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल चाहिए या नहीं चाहिए। तो याद रखिए, जब भी आपके सेंटेंस के अंदर एक कॉमन नाउन आएगा, वो कॉमन नाउन सिंगुलर होगा और वो कॉमन नाउन काउंटेबल होगा, तो आप उस नाउन से पहले आर्टिकल लगाएंगे आ या एन, और वो आप देखेंगे कि कौन सा लगना है, वॉवल वाला लगना है या कॉन्सोनेंट वाला लगना है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको ये जो आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन, इनके रिटन यूजेज के बारे में और स्पोकन यूजेज के बारे में काफ़ी आइडिया हुआ होगा, और आइंदा इंशाल्लाह आप जो है इनको इस्तेमाल करते हुए कोई गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।